बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो बड़ी एक अजीब सा मैंने मंजर देखा कि किसी ने भी यहाँ पर वो बातें नहीं की जो इंडिया के इलेक्शन में मेरे सामने गुजरी। मैंने एक इंडिया का एड देखा, इंडिया के जो अभी मौजूदा वजीर आजम है मोदी है, उनका एड था। वो इलेक्शन कंपेन किस तरह चला रहे थे, यकीन मानिए मैं देखकर हैरान हो गया कि इलेक्शन कंपेन इस तरह भी चल सकती है। ये थॉट ऑफ थिंकिंग भी हो सकती है किसी सियासतदान की, और ये चीजें भी किसी अवाम को अट्रैक्ट कर सकती हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम को कभी ये चीजें अट्रैक्ट करेंगी? जी हाँ। ना तो उन्होंने किसी किस्म का ये जिक्र किया कि हम राशन फ्री देंगे, ना तो उन्होंने किसी किस्म का ये जिक्र किया कि हम जो है ना यहाँ पर आपको घर घर ये बिजली की तारें पहुंचाएंगे, 300 यूनिट फ्री होंगे। ना उन्होंने किसी किस्म के गैस के बिल की बात की, ना उन्होंने किसी किस्म के और इस तरह के रिलेटेड बातों से बातें निकाली कि आटा इतने का हो जाएगा, चीनी इतने की हो जाएगी, दाल इतने की हो जाएगी। मैं हैरान था कि इलेक्शन कंपेन इस तरह भी चल सकती है। अच्छा, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा यार, मैं अपने तजस्सुस को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को ना 360 घुमाना शुरू किया। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक ही खिता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, तो देखते हैं कहां कहां कैसे कैसे कंपेन होती है। तो मैंने देखा कि जो बांग्लादेश है, जहां पर काफी देर से हसीना वाजिद साहिबा जो बड़ा जमान है अपने वजीर आज़म की कुर्सी के ऊपर, तो उनकी कंपेन कैसी थी। लिटरली मैं फिर हैरानगी में पड़ गया कि इलेक्शन कंपेन इस तरह की भी हो सकती है। उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कही हम गैस की भी बात की, बिजली की भी बात की, और भी कई चीजों की बात की, लेकिन बात किसके लिए की? इंडस्ट्री के लिए, कि हम इंडस्ट्री को मजीद सस्ती गैस देंगे, मजीद सब्सिडाइज कर देंगे, मजीद सब्सिडाइज एनर्जी सेक्टर बनाएंगे इंडस्ट्री के लिए, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, और हम अपनी जो मछली है उसकी पैदावार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मजीद बेहतरीन प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। मैं हैरान हुआ कि यार, बांग्लादेश जो कभी हमारा ही एक बाजू था, आज कट जरूर गया लेकिन हमारे दिलों में तो जरूर बसता है, आज भी बसता है। मुझे यकीन है कि उधर की अवाम और इधर की अवाम एक दूसरे से बहुत उल्फत, प्यार और मोहब्बत रखते हैं। मुसलमानियत का तकाजा भी यही है कि वो हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है। क्या बेशक हमसे कट गया, आज भी वो मेरे दिल में मशरकी पाकिस्तान की हैसियत ही रखता है। बांग्लादेश की हैसियत कहीं बाद में आती है, लेकिन मैं उनकी सालमियत, खुद मुख्तारियत को दिलो जान से कबूल करता हूं। अच्छा, मैंने सोचा यार ये तो हो गया, इंडिया भी हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका था, आफ्टर डिफॉल्ट भी उनके वहां पर क्या चीज चली। तो यकीन जानिए, डिफॉल्ट होने के बाद वहां पर आवाम को ये चीज कहीं पिन पॉइंट नहीं की गई कि हम आवाम को जो पिस रही है चक्की में, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आटा सस्ता करेंगे, हम चीनी सस्ती करेंगे, घी सस्ता करेंगे, बिजली के बिल कम कर देंगे, गैस की कीमतों में कमी लाएंगे, एलपीजी के लिए करेंगे। वहां भी बात एक ही चल रही थी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, जीडीपी बढ़ाने को। मैं फिर हैरान हो गया कि यार एक ही खिता। अभी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कंपेन किस तरह चलती है, और फिर वो सारा सिनेरियो। खैर, मैंने इससे हटकर मैंने आपको कहा, मैंने 360 एंगल देखा। मैं चला गया चाइना की कंपेन देखने के लिए। तो यकीन मानिए, चाइना के बारे में तो हर कोई ही जानता है, हर को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि चाइना का फोकस ही ट्रेड, इंडस्ट्री और। अच्छा, चाइना के जो इलेक्शन कंपेन चल रही थी, तो आपको पता होगा शायद कि चाइना अमेरिका का बहुत बड़ा कंपेटिटर है, हरीफ है, और इस खित्ते में जो एशिया का खिता है, यहां पर सुपर पावर चाइना उभरता नजर आ रहा है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और अमेरिका को बहुत ज्यादा खटकता है। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जैसे मुस्लिम ममालिक के ऊपर अमेरिका अपना दबाव डालता है या इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो वो वहां पर कर नहीं पा रहा, और यहां पर से वो इंडिया को उभारना चाह रहा है चाइना के अगेंस्ट, लेकिन हो नहीं पा रहा। पर इतनी कंपटीशन होने के बावजूद चाइना के प्रेसिडेंट की स्ट्रेटजी क्या थी इलेक्शन कंपेन में? उन्होंने, जब मैंने उस चीनी को एज अ इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखा, तो वहां पर लिखा हुआ नीचे आ रहा था, वो मैं आपको उर्दू में बताता हूं कि वो ये कह रहे थे कि हम अपनी मजीद ट्रेड अमेरिका के साथ बेहतर करेंगे, और हम अपनी एक्सपोर्ट की अगर 5% चल रही है तो हम उसको 10 पे ले जाएंगे, 10 को 20 पे ले जाएंगे, और जो जो चीजें चल रही हैं
एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक वीलॉगर था जिसने, जो चाइनीज वीलॉगर था, अमेरिका में रहता था और उसने एक बात की थी कि अमेरिका चाइना को टक्कर नहीं दे सकता। मैं आपको दिखाता हूं कि एक आम घर का ताला, जो स्टार्ट घर जहां से एंटर होते हैं, ताला चाबी मेड इन चाइना, और वॉशरूम की एसेसरीज मेड इन चाइना, किचन की एसेसरीज मेड इन चाइना। तो चाइना ही चाइना है, अमेरिका इसको टक्कर देना बड़ा मुश्किल काम बना हुआ है। अच्छा, अब ये सारे आपके साथ मैंने शेयर किए हैं इसी खित्ते के। एशिया में मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हो, हम पाकिस्तानी हैं, और इंडिया में जो कुछ हुआ मुझे बड़ी अच्छी लगी कंपेन। अब हमने जो कंपेन की, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, रिसेंट इलेक्शन के अंदर हमारी कंपेन क्या थी, यकीन जानिए मुझे देखकर दुख, दिल ही दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि यार हम क्या बात कर रहे हैं। एक पार्टी का तो बिल्कुल कंपेन की राह ही ना थी, उन्होंने कंपेन की नहीं। अगर वो करते तो शायद मैं उस पर भी डिबेट करता, जहां जहां उनकी खामी होती मैं उसको भी नोटिफाई करता कि यार आपने क्या किया, लेकिन मैं उसको जज नहीं कर सका। लेकिन बाकी जो जमातें थी जिनको बड़ी आजादी थी, जिस तरह के PMLN, जिस तरह के पीपल पार्टी, जिस तरह के जमात इस्लामी और बड़ी बड़ी जमातों, सब ने वो गुर्बत को रोते रहे, वो अफलास को रोते रहे, और इसी को अपना चारा बना के हम गरीब आवाम के आगे फेंकते रहे। हम आपको आटा सस्ता देंगे, चीनी दे देंगे, हम यार भिखारी ना बनाओ। लिटरली आप भी कंपेन ऐसी करो कि हमारे अंदर शऊर पैदा हो कि हम इंडस्ट्री को ग्रोथ देंगे। क्या आपको गैस महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन इंडस्ट्री को सस्ती मिलेगी, जिससे रोजगार पैदा होगा। आप उस गैस को परचेज करने की बाइंग पावर ले लोगे। यकीन मानिए, जिस जिस मुल्क की मैंने कंपेन देखी, उन्होंने एक ही बात की, हम रोजगार मुहैया करेंगे, इंडस्ट्री को ग्रोथ देंगे, आपकी बाइंग पावर स्ट्रॉन्ग करेगी, जिससे आप ये चीजें खरीद सकोगे। हम इन पे सब्सिडाइज नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मुझे तब समझ आई कि यार ये होती है कंपेन। इसे कहते हैं कि वाकईतन किसी मुल्क को आपने सुपीरियर लेकर जाना है। 1990 के अंदर क्या पाकिस्तान और जो है ना इंडिया एक साथ IMF का प्रोग्राम लेकर चल रहे थे, लेकिन 1990 के अंदर ही IMF को किक आउट किया इंडिया ने, और आज 2024 आ गया, हम आज भी IMF के जंगल में हैं। उसकी वजह क्या है, तब तक हम अपनी इंडस्ट्री पे, हम टेक्सटाइल पर और दूसरी शुगर मिल्स वगैरह हर चीज को हम एक्सपोर्ट करते थे। हमारी गंदम एक्सपोर्ट होती थी, हमारे चावल एक्सपोर्ट होते थे, हमारे जो आम की फसलें तैयार होती थी, हर तरह का, हर नस्ल का आम होता था जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे, और उस पर फोकस किया जाता था। जब फिर हमने इसको छोड़ दिया, फिर हमने डॉलर लाने के लिए किस चीज पे इस्तेफादा कर लिया, इंडस्ट्री गई भाड़ में, ठीक है, एक्सपोर्ट गई भाड़ में। बड़े सख्त अल्फाज हैं, आई नो, इस तरह के अल्फाज मुझे नहीं बोलने चाहिए, लेकिन लिटरली दिल दुखा हुआ है, लिटरली दिल दुखा हुआ है। हमने किस पे फोकस कर लिया, डॉलर चाहिए, जाओ किसकोल ले जाके IMF के सामने रख दो, वो आपकी गर्दन में पटा डालता है और आपको कहता है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और फिर हम अपनी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं की किस्त उतार देते हैं। किस तरह की तरफ हम जा रहे हैं, यकीन जानिए। पाकिस्तान जितना छोटा मुल्क है, छोटा मुल्क ही है ना एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू चाइना, लेकिन उस छोटे मुल्क में उन सबसे ज्यादा वसाइल हैं, कुदरती वसाइल इन सबसे ज्यादा है। अगर आप आज अवाम इस बात को फोकस करना शुरू कर दे कि भाई हमें IMF नहीं चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, हमारी इंडस्ट्री को रिन्यू करो, एक जो है ना, आप ये तो कहते हो यार सियासी मिसाके जमहूरियत करना है, तो क्या मिसाके जमहूरियत के साथ मिसाके एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? क्यों नहीं करते? जमहूरियत की नहीं तो मिसाक हो सकता है, एक्सपोर्ट की नहीं हो सकता। तो एक ही खिता, हम कहां पिस रहे हैं एक्सपोर्ट में और अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं, कैसे होगा? मुझे एक शख्स मिला, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, फैसलाबाद में दोस्त है मेरा, तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा यार आपको एक बात पता है, पाकिस्तान का कपड़ा सबसे अच्छा है, लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते क्योंकि हमें जो बिजली का यूनिट पड़ता है यहां पर 85 रुपीज का पड़ता है, और जो बांग्लादेश में बिजली और गैस उनको सब प्रोडक्शन करने के बाद वो 1.5-2 रुपए की भी कॉस्ट नहीं पड़ रही उनको, उतने कपड़े, उतने मीटर कपड़े पे जो हमें 1 मीटर या 2 मीटर पे 85 रुपीज। कहते हैं हम उनको कैसे कंपीट करें? हमारा कपड़े की क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में बेशक 19-20 का फर्क जरूर है, हमारी थोड़ी सी अच्छी होती है, पर फिर भी जो रेट है वो उस क्वालिटी से कहीं ज्यादा बन जाता। तो इस वजह से हमारी ये इंडस्ट्री जो हमें एक अच्छा कुशन देती थी एज शेप ऑफ डॉलर, वो आना बंद हो गया। लेकिन हमारा फोकस ही नहीं है, हम अपना फोकस कहीं और रखे हुए हैं। हम आवाम को एक ट्रक की बत्ती दिखाते हैं,
हम आएंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आएंगे, हम आपको 2000 रुपए देंगे, हम आएंगे, हम आपके साथ जो ना आपको बिजली के बिलों में 200 यूनिट फ्री कर देंगे। होता कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। काश पाकिस्तान में भी ऐसा कोई इलेक्शन आए जिसमें हम इस चीज की बात करें कि हम इंडस्ट्री को रीन्यू पॉलिसी में लेकर आएंगे, हम इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे, हम इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करेंगे, हम इंडस्ट्री को 1 यूनिट 2 रुपए का देंगे बिजली का, गैस इतनी क्यूबिक मतलब जो इस्तेमाल होगी वो इतनी सस्ती देंगे। और ये चीजें निकलने के बाद जब एक्सपोर्ट में जाएंगी तो इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री की क्वालिटी भी बेस्ट होगी और रेट कहीं कम होंगे, कहीं कम से कंपटीशन हम जीतेंगे और हम एक बार फिर आईएमएफ के जुंगल से निकल के अपने एक्सपोर्ट से डॉलर लेकर आएंगे जो हमें किसी को देने नहीं होंगे, उन्हीं से लो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैंने किसी दोस्त से 100 रुपए लेने हैं, क्या, और उसको मैंने 200 रुपए वापस करने हैं। अब मेरे तो इस्तात ही नहीं है मैं उससे दोबारा 100 रुपए लूं, क्योंकि उसने मुझे कहा था यार मुझे इतने दिन बाद आपने 50 रुपए वापस करने। तो उससे कहूं यार तेरे 300 हो जाएंगे, चल मुझे दे, फिर उसी 100 में से 50 वापस करूं, वो 250 रह गए, उस 250 पे फिर वो 300 हो जाएगा। तो हम इस सर्कल में चलते चले जाएंगे, इसी सर्कल में रहेंगे। तो जब तक हम अपने एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करेंगे जैसे बाकी ममालिक ने किया, इसमें कोई शक नहीं इंडिया ने बहुत तरक्की की है। बेशक वो हमारा हरीफ है, कंपेटिटर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं बहुत तरक्की की है। बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है, अल्लाह उनको मजीद तरक्की दे। चाइना ने बहुत तरक्की की, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त मुल्क है कि उसने बहुत तरक्की की है, और श्रीलंका ने बहुत तरक्की की है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताता हूं, लास्ट मोमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात आपको बता दूं, इन तमाम ममालिक ने 90s की दहाई तक पाकिस्तान को देख के तरक्की की है, और फिर उन्होंने ऐसा ट्रैक पकड़ा कि वो कहीं आगे निकल गए और हम कहीं पीछे रह गए। उन्होंने हमें देख के ट्रैक पकड़ा, हमने आईएमएफ को देख के ट्रैक पकड़ लिया, और फिर हम आईएमएफ को फोकस करते चले गए और वो हमें फोकस करके कहीं आगे निकल गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।